हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा डिटर्मिनेंट्स, इसको कंटिन्यू करेंगे। और आज जो आपका इस एक्सरसाइज को मैं फिनिश कर दूंगा जिसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की वाली जो आपकी है तो आज हम फिनिश कर देंगे। ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज है नहीं, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स वीडियोस के लेके आ रहे हैं ताकि आप लोग भी ताकि क्या करें, आप लोग भी आराम से पढ़ें, आपको भी ज्यादा लेंथी ना लगे, आप ज्यादा ना थकें, छोटे छोटे वीडियोस देखें। और क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है नहीं कि इसमें ज्यादा टाइम स्पेंड किया जाए, छोटी वीडियोस है, 2-3 आप देखें और उसके बाद अपने खुद प्रैक्टिस करें, ठीक है। इतना बड़ा इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो अब यहाँ पे जो है कल हमने क्या था, कोलिनियर वाली कंडीशन की थी, इसी पे बेस आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको आज देखने को मिलेंगे। तो जैसे आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी ज्वाइनिंग 1 2 3 6 यूजिंग डिटरमिनेंट। इक्वेशन ऑफ लाइन आपको निकालनी है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, सबसे पहले बात याद आई, 11th क्लास में पढ़ा था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, इस फॉर्म में होती है, वेयर m इज द स्लोप एंड c इज द कांस्टेंट। तो ये आपका यहाँ पे होता है सर, ये हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो इसी को आगे और अच्छे से करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1 2 3। चलो कॉन्सेप्ट समझेंगे इसका। आज उन्होंने बोला कि भाई साहब एक इक्वेशन ऑफ लाइन आप बताओ, ठीक है। हमने लाइन यहाँ पे ले ली, पॉइंट इसके ले लिए, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। पॉइंट हमने इसके ले लिए, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। ए और बी हमने यहाँ पे इसके दो पॉइंट्स ले लिए। ए का आपकी मान लो 1,2 है और इसका 3,6 है। तो ये बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट यूज करना है, तो डिटरमिनेंट यूज करने के लिए मेरे को तो 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है ना। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है, तो यहां भी आपको 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी। तो मान लेते हैं लेट पी बी द पॉइंट, हम मान लेते हैं पॉइंट कोई पी है, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट ले लो x, y ऑन द लाइन ए बी। तो आप लिखोगे लेट, चलिए हम लिखेगा लेट पी बी द पॉइंट ऑन लाइन ए बी। पी जो है एक पॉइंट है जो लाइन ए बी पे हमने लिया है। तो बिकॉज लाइन ए पी बी, पूरी लाइन ए पी बी है, इज कोलिनियर। ये क्या होंगे आपके, कोलिनियर होंगे। एंड जब आपके ये कोलिनियर है, जब आपके ये कोलिनियर हो गए हैं, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ ए पी बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट में जो एरिया होता है वो क्या होता है आपका 0 होता है, ये भी आपको पता है। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3, फिर आता है आपका 1 1 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम यहीं कर लेते हैं, नहीं नेक्स्ट पेज में करेंगे। चलो, तो देयरफॉर 0 हो गया, तो आप लिखेंगे, अब यहां पे हम कर देंगे 1/2। x1 कितना था आपका, x1 इज 1, x2 इज 3 एंड 1 x3, 1 x3 एंड 2y6 एंड 1 1 1। तो आप कॉलम 3 के अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको बोला, हमेशा मेरे को रो 1, जब कुछ समझ नहीं आता तो हम रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते। तो इसको एक्सपेंड करेंगे रो 1 के अलॉन्ग, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो 1, और ये जो है आपका इक्वल्स टू 0 है। क्यों, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स का एरिया 0 होता है, हमने इंट्रोडक्शन में अपनी पढ़ा था, ठीक है। अब आप रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, ठीक है। तो सबसे बड़ी आपको पता ही है क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, है ना, प्लस माइनस प्लस, पता है आप लोगों को ये चीजें। तो यही चीज हम इसमें, ये आपको बनानी नहीं है वहां, ये अपने समझने के लिए।
एक्सपेंडिंग अलोंग रो वन, ठीक है, रो वन के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो रो वन के अलोंग एक्सपेंड करेंगे जब हम इसको, तो प्लस माइनस प्लस याद आया, तो 1/2। अच्छा, 1/2 को देखो कैलकुलेशन में क्यों अपना फालतू हमें टाइम उतना करना, 1/2 को उधर ले जाएंगे इक्वल्स टू के उधर, तो जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होगा, तो ये जीरो हो गया। ठीक है, तो आप 1/2 को इधर ना ही लिखें, नेक्स्ट स्टेप में आप चाहे इसको हटा देंगे, तो ये आ जाएगा सर आपका प्लस का 1, ये गया तो बचा कितना, y इंटू वाई माइनस 6। ठीक है, प्लस 1, फिर माइनस आता है माइनस का 2, ये गया और ये गया, तो x इन 1 जा x, माइनस 3 1 जा 3, फिर प्लस 1, ये आया, ये गया, तो 6x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 6x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, राइट, इक्वल्स टू 0। तो y इंटू वाई वाई माइनस 6 माइनस 2x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 प्लस 6x और प्लस माइनस माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लेते हैं सर इसमें, तो आप सॉल्व करेंगे माइनस का 6 और प्लस का 6 आप देख रहे हैं यहां से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और कुछ आपको दिख रहा है, चलिए, और तो मैं यहाँ कुछ सब कुछ सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब कैलकुलेशन है, 6 में से 2 गए 4x y और माइनस 3y इज माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ लाइन हमने जो क्लास 11th में पढ़ी होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन किस फॉर्मेट में होती है बच्चों, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में। तो इसको मुझे y के फॉर्म में ही लाना पड़ेगा, y उधर ले जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू माइनस का 4x। कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी, एक बार देख लेते हैं। इसमें हम जाएंगे 1 एंड x y इंटू वाई माइनस 6, परफेक्ट। देन 2 पे आएंगे, माइनस का 2, ये 2 आपका इधर गया, ये रो गई x इंटू 1 x माइनस 3 1 जा 3, परफेक्ट। देन आगे आते हैं 1 पे, ये गया 6x माइनस 3y, बिल्कुल सही हम कर रहे हैं, y माइनस 6, देन माइनस 2x माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस 6x माइनस 3y। ठीक है, तो 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। आप चाहें तो आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं, और आप चाहें तो इसको 2y इज इक्वल्स टू 4x। देखो चेक करना जरूरी है हमेशा, मैंने आपको बोला है जब डिटरमिनेंट आप कर लेते हो, क्योंकि एक गलती से, एक प्लस माइनस की गलती से आपके पूरे 4 मार्क्स चले जाएंगे। तो जब आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हो उसके बाद आप एक बार खुद से भी चेक कर लिया करो कि हमने कहीं गलती तो नहीं कही कुछ। ठीक है, ये चेक करना होता है, जैसे हमने भी चेक किया, कोई गलती नहीं निकली तो आगे बढ़ गए। अगर चेक करते हुए कभी बार गलती निकल जाती है साइन की, तो आप उसको सुधार सकते हो, है ना। तो फटाफट आप कर देंगे, यहां से कर दिया 2 टाइम्स, तो फाइनल जो आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x। तो ये आंसर आपका वैसे परफेक्ट आंसर कहलाएगा, y इक्वल्स टू 2x। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में होती है, जो आपने क्लास 11 में स्ट्रेट लाइंस में पढ़ी हुई होंगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ लाइन आपसे पूछिए तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये क्वेश्चन आ जाता है, डिटरमिनेंट यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन आप बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन ने क्या, एक और देख लेते हैं, चलो इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग भी साथ साथ करेंगे, मेरे साथ साथ करें और आंसर बाद में हम चेक करेंगे। ठीक है, सेम आ गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ सर, ज्वाइनिंग 3,1 एंड 9,3 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। देखिए आप लोगों ने, मुझे पता है काफी बच्चों ने ये चीजें कर ली होंगी, तो आप लोगों के लिए क्या है जी, आप लोगों के लिए रिवीजन है, आप लोगों के लिए क्या है, आप लोगों के लिए रिवीजन है। तो आप फटाफट साथ साथ इसको कर डालें। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, अब आपको पता है कि सर हमारे पास कोई लाइन है, ठीक है, ये लाइन मान लो ए बी है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, ए का कोऑर्डिनेट है 3,1, बी का कोऑर्डिनेट है 9,3। हम पी कोई पॉइंट ले लेंगे लाइन में, उसको ले लेंगे एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट। तो आपको यहां बताने के लिए इजी रहेगा, आप लिखेंगे लेट पी जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है बी द पॉइंट ऑन
लाइन ए बी, लाइन ए बी पे एक पॉइंट हमारा P है, ठीक है। तो देयरफॉर ए पी बी, बिकॉज ए पी बी इज अ लाइन, बिकॉज ए पी बी इज अ लाइन, क्योंकि ए पी बी क्या है सर, एक लाइन है, तो देयरफॉर दे आर कोलिनियर, ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। और आपको पता है, ये देखो इतना सब रिप्रेजेंट करोगे ना, अच्छे से आप लिखोगे तो उसके भी प्रेजेंटेशन के भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो देयरफॉर दे आर कोलिनियर है सर, तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं एरिया ऑफ ए पी बी क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। एरिया ऑफ ए पी बी क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं एरिया हमारा 0 यानी कि हाफ x1 x2 x3 यानी कि 3x एंड 9, फिर आएगा 1 y एंड 3 1 1 1 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको 0 कर देंगे, तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट पेज में करते हैं, तो आ जाएगा आपका 3x9, 1/2 को उधर ले गया, 1y3 1y3 1 1 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे आप अगेन मैं रो वन, मैंने हमेशा बोला है कि मुझे रो वन इजी लगता है सॉल्व करने के लिए अनटिल अनलेस 0 ना हो। अगर तो 0 है डिटरमिनेंट में, तो मैंने आपको बता रखा है जिस रो या कॉलम में आपको ज्यादा 0 दिखेंगे वहां पे आप क्या कर दो, उसी रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो। अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो रो वन के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, क्योंकि यहाँ साइन लेना बड़ा इजी रहता है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। और अगर आप वर्टिकली कॉलम के अकॉर्डिंग जाओगे तो प्लस माइनस प्लस, तब भी ऐसे लेना है, ठीक है। तो यहां पे अब हम देखेंगे, मैं इस बार, चलो मेरे को यहाँ 1 1 1 दिख रहा है, मैं इस बार एक्सपेंड करता हूं कॉलम 3 के अलॉन्ग, एक्सपेंड अलोंग कॉलम 3। तो आपको पता है दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, ठीक है। तो अब आप यहां पहुंचने के लिए आपको जरूरी नहीं आपको यहां से माइनस प्लस माइनस करना है, आप यहीं से शुरू हो जाओ, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ऐसे शुरू हो सकते हैं, ठीक है। अपने आइडिया के लिए हमने यहाँ पे ये बना देते ताकि हमसे गलती ना हो, ठीक है। तो एक्सपेंड अलोंग कॉलम 3 के अलोंग हमने एक्सपेंड कर रहे हैं इसको, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 3, ठीक है सर। तो कॉलम 3 में सबसे पहला आपका 1, ये गया, ये गया, बचा क्या 3x माइनस 9y, फिर आएगा आपका -1, ये कॉलम तो वैसे ही नहीं है, और ये भी गया, तो 3 इंटू 3 9 और -9, ठीक है। 3 3 जा 9 माइनस 9 1 जा 9, फिर आ जाओगे आप +1 में, तो सर ये रहा +1, ये गया, ये गया, बचा 3 इंटू वाई 3y माइनस x इंटू 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, इक्वल्स टू 0 आपका यहाँ पे आ गया। अब क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 1 है तो हमें कोई मतलब नहीं, हम सीधे खोल देंगे 3x माइनस 9y, 9 में से 9 गया 0, तो ये तो 0 ही हो गया, प्लस आप आगे आ जाओ 3y माइनस x है, ठीक है। 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो आप इसको अब सॉल्व कर सकते हैं, 3x माइनस एक्स इज 2x माइनस 9 प्लस y, 3y इज माइनस 6y इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपका हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 6y, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 6y इज इक्वल्स टू 2x। तो यहां से आप वैल्यू काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। इक्वेशन में जब भी आप y इक्वल्स टू mx प्लस c लिखते हैं तो y वहां पे अकेला रहता है, y के साथ कोई नंबर नहीं रहता, कोई कोफिशिएंट नहीं रहता। जैसे यहाँ पे आपका बच रहा है 3y इज इक्वल्स टू एक्स, यहाँ पे आप इक्वेशन नहीं छोड़ोगे, ठीक है, y को आप अलग रखोगे। तो y को अलग रखने के लिए आप y बराबर हो जाएगा आपका 1/3x, और दिस इज योर आंसर, y इज इक्वल्स टू 1/3x या x/3 भी आप बोल सकते हैं। क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत? चल, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना आप लोग सीख गए, इसी तरह से निकलेंगे। और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं डिटरमिनेंट से, और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं सर डिटरमिनेंट से, और कुछ है हमारे पास? चलिए
अब आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन में। ये भी आपका डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, मिल नहीं रहा था, मिल गया अब हमें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए 1 3 एंड बी 0 0 यूजिंग डिटरमिनेंट्स एंड फाइंड के इफ बी इज इक्वल टू के 0 is a point such that area of triangle ABD is 3 square unit. Okay. तो दो अलग अलग क्वेश्चन है बट एक में ही इन्होंने कंबाइन करके दे दिया। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि इन्होंने देखो यहाँ पे आपसे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालना देख लिया, के की वैल्यू भी निकालना थी और इक्वेशन भी पूछ ली। तीन चीजें इन्होंने एक साथ यहाँ पे पूछ ली। तो इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस भी रहते हैं भाई। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग A3 एंड B110, तो वही लिखोगे आप, स्टार्टिंग वही करोगे। आपको एक लाइन दे रखी है, मान लोगे ए और बी, और बी पे आप कोई पॉइंट मान लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन आपको निकालनी, तो एक पॉइंट मान, सेम ऐसी क्वेश्चन जैसे हम अभी पहले कर रहे थे। तो आप ले लेंगे कि सर हमारे पास ये लाइन है, दिस इज ए, दिस इज बी। ए के कोऑर्डिनेट है 1,3 एंड बी जो है हमारा 0 0 है। कोई पॉइंट पी ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई होगा और जो लाइन में। तो सेम यही कंडीशन आप शुरू करेंगे, लिखेंगे लेट P जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है बी द पॉइंट on line AB. Therefore, APB is a line and they are collinear. देखो अपना स्टेटमेंट लिखने का तरीका हो सकता है। आप बोलोगे पहले उसमें आपने अलग स्टेटमेंट लिखी, दूसरे में थोड़ा बहुत अलग कर दी। मेन अपना तरीका आपका लिखने का, बस आप एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है उनको आपकी बातें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, एपीबी लाइन एंड दे आर कॉलिनियर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ए पी बी क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। तो यहां लिख लेंगे 1/2 x1 x2, x1 है आपका 1, x2 है आपका x। आपको हमेशा देखो, यहां तो हम लगातार कर रहे हैं क्वेश्चन, बट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ फॉर्मूला भी लिखना है। ठीक है, क्या लिखोगे, फॉर्मूला भी लिखोगे। 1x 0 फिर 3y 0, ठीक है, 1x 0 3y 0 1 1 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहां पे देख सकते हैं, मैं यहीं पे कर देता हूं, इस बार दूसरे पेन से कर लेते हैं। यहां लिखूंगा मैं कि इसी में लिखता है एक्सपेंड अलोंग। अब मेरे को क्या दिख रहा है, देखो अगर आप एक्सपेंडिंग की बात यहां करते हो तो एक्सपेंड में देखो इस बार रो 3 से करूंगा क्योंकि मुझे यहां ज्यादा 0 दिख रहे हैं, तो इससे मेरी कैलकुलेशन ज्यादा इजी हो जाएगी। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 3, मैं रो 3 के अलोंग क्या कर रहा हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं। तो रो 3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, 1/2 इधर आके 0 हो जाएगा। तो रो 3 के अलोंग एक्सपेंड करोगे, तो रो 3 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो देखो प्लस माइनस प्लस होगा ये। तो सबसे पहले हो जाएगा +0, फिर -0, फिर +1। देखो कितनी कैलकुलेशन से हम बच गए, 0 0 ने कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं दी हमको। तो 1 ये वाला कॉलम गया, ये रो गया, तो ये बना y -3x और इक्वल्स टू 0। ठीक है, 1 × y -3x। तो आप इसको ओपन करोगे, आएगा सर y -3x इक्वल्स टू 0। तो यहां से इक्वेशन बन गई आपकी y is equals to 3x. This is your required equation of line. This is your required equation of line. Y is equals to 3x. Right? Now आपसे पूछा and find d, आपको d भी निकालना है। If d जो find k निकालना है, k का है, d का कोई कोऑर्डिनेट है k, is a point such that area of triangle ABD, इस पे ध्यान देंगे, ABD बोला है 3 स्क्वायर यूनिट। मैंने आपको क्या बोला, जब भी एरिया दिया होगा, हमने क्या बोला था, जब भी एरिया दिया होगा तो एरिया को आपको प्लस माइनस दोनों में चेक करना है ना। आपने पिछले क्वेश्चन में, मतलब कल की वीडियो में देखा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये -3 भी हो सकता है, +3 भी, जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है। तो हम प्लस माइनस दोनों में ही चेक करेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इन्होंने हमें बोला है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी आपको निकालना है, और जिसमें सर ए बी और डी है। तो ए के जो कोऑर्डिनेट है आपके पास 1 3 है, ए के कोऑर्डिनेट आपके पास 1 3 है,
बी के कोऑर्डिनेट आपके पास 0 0 है और डी के कोऑर्डिनेट आपका k0 है। डी के कोऑर्डिनेट आप देखोगे k0 है, ठीक है। तो यहां से एक चीज पता लगी कि मैंने ए बी डी लिया, या जो आपने पॉइंट निकाला था पी, इसका कोई लेना देना नहीं, अलग से इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए यूज किया था पॉइंट पी, और जो ए बी था उसके साथ डी पॉइंट क्वेश्चन ने खुद दिया है, तो इसलिए हमने ए बी डी ट्रायंगल बनाया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी आप निकालोगे यहां पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी आप लिखोगे 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 and 1। तो देयरफॉर ये हो जाएगा सर 1/2 x1 कितना है 1 0 के, ये है y1 3 0 0 है ना, 3 0 0 1 1 1, और एरिया कितना है +-3 स्क्वायर यूनिट्स। तो +-3 आपने लिख दिया। मैं क्या करूंगा, इसको उधर ले जा लेता हूँ, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, एक्सपेंड अलोंग, किसके अलोंग एक्सपेंड करूं, रो 2 के अलोंग एक्सपेंड कर सकता हूँ, कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है मेरे को कि यहाँ 2 0 है, इसमें भी 2 0 है, ठीक है। तो आप किसी से भी कर सकते हैं। तो इस बार रो 2 से कर लेते हैं, एक्सपेंड अलोंग रो 2। सर रो 2 के अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो आपको पता है पहला है, अगर ये प्लस है, ये प्लस होता है तो ये माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो माइनस से शुरू होगा आपका, माइनस प्लस माइनस, तो सही हो जाएगा आपका। -0 का तो कुछ भी नहीं कर सकते आप, 0 ही है, 0 प्लस 0 -1, -1 से ये गया और ये गया, ये रो तो जा ही रही है, ये कॉलम भी जाएगा, तो बचेगा 1 × 0 0 और -3 के, और इधर हो जाएगा क्योंकि 2 मैं उधर ले गया था, तो +-3 2 जा 6, तो हो जाएगा सर -1 और अंदर बचेगा -3k +-6, तो -+3k हो जाएगा +-6, तो k 3k, तो एक बार आप लोगे 3k 6 एंड एक बार लेंगे 3k -6, एक बार प्लस का 6 लोगे, एक बार माइनस का 6 लोगे। तो यहां से आप वैल्यू देखोगे कट रही है आराम से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 माइनस का। तो यहां से k की वैल्यू हमारी आ गई है 2, और यहां से k की वैल्यू आ गई है -2। तो देयरफॉर आप ये भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो लास्ट लेते k आपका क्या आ गया +-2, k क्या आ गया +-2। तो ये क्वेश्चन अपने आप में 3 से 4 नंबर का बन जाता है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था, आपने देखा। मैं बोल तो रहा हूँ ये एक्सरसाइज ही इजी है, ये डिटरमिनेंट्स चैप्टर ही इजी है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स लगभग सेम जैसा है, कुछ अलग इसमें ऐसा नहीं है कि जो आपको ना आप कर पाओ। एक बार देखोगे, एक बार करोगे, बट हाँ प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी। तो डिटरमिनेंट्स में गलतियां बहुत होती हैं, बच्चे सोचते हैं ऐसे ऐसे करना है, हो जाएगा एग्जाम में कर लेंगे ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, साइन की प्रैक्टिस, मैं बोल रहा हूँ ना, साइन की प्रैक्टिस करनी जरूरी है, साइन की प्रैक्टिस करनी जरूरी है, आपको डिटरमिनेंट ओपन करना जरूरी है, डिटरमिनेंट की वैल्यूज निकालनी जरूरी है, ठीक है। इन सब का बहुत महत्वपूर्ण काम है, तभी आप, हालांकि मक्खन है, बिल्कुल मक्खन चैप्टर है, मक्खन नंबर है, बट मक्खन नंबर भी तभी मिलेंगे ना जब आप बिल्कुल इसके लिए अच्छी सी तैयारी करो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें अब रहता है आपका माइनर एंड कोफैक्टर वाला टाइप, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे, जो है माइनर एंड कोफैक्टर वाला पार्ट, राइट। तो अगली क्लास में मिलते हैं आपसे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड जल्द से जल्द उसको भी फिनिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।